क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों, आज पूरी किताब का निचोड़ मेरे भाई हंगामा होने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। देखिए पूरी किताब का निचोड़, परिभाषा अलग मेरे भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, निगमन करने वाले अलग मेरे भाई यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, और ताबड़तोड़ मेरे भाई होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अंतर वाला, विभेद वाला, टिप्पणी करने वाला, प्रयोगशाला विधि वाला, निर्माण विधि मेरे भाई कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन मेरे भाई रिएक्शन को दिखाते हुए, शार्ट नोट्स वाले, टिप्पणी वाले मेरे भाई सब एकदम गर्दा गर्दा मच जाएगा, ठीक है ना। परीक्षण करने वाले सब यहाँ पर होंगे ताबड़तोड़। देखिए यहाँ पर गरम मसाला जो है आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है ना। केवल 10 मिनट का टाइम मुझे दो। और पहला मेरे भाई देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि राउल्ट का नियम। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा, देख भैया राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट मामा जी ये कहे थे, देखिए मैं दिखा रहा हूं, पहला मैं यही लिया हूं नियम वाले में। राउल्ट का नियम सीमाएं। बच्चा कहेगा सर जी ये तो मुझे याद है। राउल्ट मामा ये बोले थे कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, क्या बोले, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अच्छा, विलयन के वाष्प दाब का मेरे भाई आपेक्षिक अवनमन जो होता है, ठीक है मेरे भाई, आपेक्षिक अवनमन जो होता है किसके बराबर होता है मेरे भाई, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और राउल्ट मामा ये कहे थे, क्या कहे थे मेरे भाई, कि राउल्ट का नियम जो है तनु विलयन के लिए लागू होगा। सीमाएं में मेरे भाई पेपर में जब पूछेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो रगड़ देना ताबड़तोड़ मेरे भाई। तनु विलयन पर लागू होता है। और ये कहते हैं मेरे भाई कि यहां पर अवाष्पशील, राउल्ट मामा कहे थे कि अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है, अनवघट विलयन पर लागू होता है। तो तीन बात मेरे भाई हुआ ना। और ऐसे पदार्थ जो विलयन में घुलने पर खेला कर जाते हैं, मतलब वियोजित हो जाते हैं, उस पर भी ये लागू नहीं होते हैं। अंदर पे मेरे भाई बहुत सारा खेला है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को, देखिए भैया पूरा हर एक बात बताऊंगा, तो आप लोग यहाँ पर कहोगे सर जी वीडियो तो 1 घंटे का हो गया, लेकिन मेरे भाई मैंने कसम लिया है कि 10 मिनट के अंदर मेरे भाई, ठीक है ना। तो पहले अपने आप को परखिए कि आपको कितना याद है। तो इसी प्रकार मेरे भाई 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में केमिस्ट्री में आएगा कोलराउस का नियम, ठीक है ना। वेग नियम मेरे भाई क्या होता है, तो वेग नियम कम पूछेगा, ये पूछेगा वेग स्थिरांक से क्या समझते हैं, ठीक है ना। हेनरी का मेरे भाई नियम देखिए, सारा नियम एक जगह लिखे हैं, ठीक है ना। हेनरी का मेरे भाई नियम हो गया। और देखिए ये वर्नर का सिद्धांत, एक सिद्धांत मुझे दिखा तो मैं कहा कि इसको भी इसी में जोड़ ले, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सैतजेफ का नियम मेरे भाई। अब ये देखो भाई टेढ़ा है, जिसको चाहेगा मेरे भाई सोल्यूशन तो आप कमेंट करिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है ना, लाइव क्लास में, ठीक है मेरे भाई ना। स्क्रीनशॉट मारना है मेरे भाई तो मारते चलो, ठीक है ना। मैं यही कहूंगा कि स्क्रीनशॉट मारते चलो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को एक जगह लिख करके और इत्मीनान से मेरे भाई तैयारी करिए ताबड़तोड़, न कोर्ट न सुनवाई मेरे भाई, रफा दफा तुरंत होगा ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर मेरे भाई देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज मेरे भाई भूल नहीं जाना बाबा, क्योंकि ये तुम्हारा विलयन वाले चैप्टर में मिलेगा और आप पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। परासरण दाब और उसके बाद मेरे भाई परासरण दाब का समीकरण, ये बार बार पूछा है मेरे भाई, 2024 एग्जाम हो चाहे 2025 मेरे भाई हर बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है मेरे भाई। देखिए परिभाषा में देखिए और क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड विभव कह दे चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहे मेरे भाई, ये पूछा जाता है जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में जब डुबोते हैं तो मेरे भाई अंदर खेला होता है, लेकिन नहीं बताएंगे, चलो भाई, ठीक है ना। और इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे करते हैं, तो ठीक है ना। तो ये तुम देख लेना भाई। विद्युत चालकता, देखो ये चारों लोग मेरे भाई चारों आतंकवादी हैं। विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और मेरे भाई तुल्यांकी चालकत्व, तो ये चारों के बारे में पढ़ लेना क्योंकि ये पेपर में आएगा, ठीक है ना। चल मेरे भाई मारना स्क्रीनशॉट तो मार लो। क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी किताब का निचोड़ मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है मेरे भाई ना। और आने वाले 2025 एग्जाम के लिए भी यही सब क्वेश्चन रहेगा। देख भाई, तो अब करा कि 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट परिभाषा और क्या क्या मेरे भाई है, तो करा रेडॉक्स विभव, ओ रेडॉक्स विभव वाला मेरे भाई, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है खेला, ठीक है ना। एग्जाम्पल सहित आपको बताना होगा मेरे भाई। शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया, समझ रहे हो ना, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया को पढ़ने के साथ साथ मेरे भाई एक बात ध्यान देना, ये तुम्हारे जो लान में जब पूछेगा तो एग्जाम्पल के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा इसका निगमन मेरे भाई,
ठीक है ना, निगमन मेरे भाई गतिक समीकरण वाला वो देखना होगा, अर्धायु काल वाला। तो ये तुम मेरे भाई जरूर इसको रगड़ देना, क्योंकि ये पेपर को चीरते हुए पूछेगा। क्लास 12th केमिस्ट्री में मेरे भाई रगड़ देना, ठीक है ना। और यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं मेरे भाई, बड़ी ही सरल है, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को, कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, ठीक है ना, जैसे 100 लोग गए पेपर देने मेरे भाई, तो ये कहलाएंगे आणविकता कहलाएंगे। जितने लोग पास हो जाएंगे, 80 लोग पास हो गए, तो उसे क्या कहेंगे भैया, कोटि कहते हैं, ठीक है ना। अंदर सारा खेला है, तो मैं खेला वाला नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चल मेरे भाई, अब देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा में और क्या है, संक्रमण तत्व मेरे भाई। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल मेरे भाई दे देना, 21 से शुरू कर देना मेरे भाई। देखिए बताने का मन कर रहा, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि पूरा किताब को बताना है, ठीक है ना। आपको मैं याद दिला दूं, का चुप साध रहा बलवाना मेरे भाई, इसको देखिए, उसके बाद तब गर्दा मचाइए। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं मेरे भाई, आयनन समयवता और प्रकाशिक मेरे भाई, प्रकाशिक समयवता के बारे में, ज्यामिति के बारे में मेरे भाई, ये तीनों जो है समयवता के बारे में जरूर देख लेना। नहीं देख पाओगे मेरे भाई तो कमेंट करना, वीडियो बनाया जाएगा, ताबड़तोड़ होगा मेरे भाई, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे करा उप सहसंयोजक संख्या, इससे भी निकालने वाला क्वेश्चन मेरे भाई आएगा। लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार, जो भी मेरे भाई है लिगेंड से संबंधित सारा मसाला चटनी की तरह चाट जाएंगे, ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री में मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अंतर मेरे भाई, क्लास 12th केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन से पूछते हैं, मैं यहाँ पे पूरी किताब को निचोड़ा हूँ, ठीक है ना, देखा हूँ मेरे भाई, शुरू से 1 से लेकर के लास्ट तक मैं गया हूँ, पूरा यही मिला है मेरे भाई। परासरण और विसरण मेरे भाई, ये बार बार ये भी पूछता है, में अंतर क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल गैल्वेनिक सेल में मेरे भाई क्या अंतर है, क्या अंतर मेरे भाई, इसके बारे में देखना है और चटनी की तरह चाटना है मेरे भाई। फार्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड मेरे भाई में विभेद, देखो विभेद वाला भी अंतर, विभेद दोनों को साथ में, एस्टल्डिहाइड एसीटोन में विभेद मेरे भाई 2 हुआ, और यहाँ पे मेरे भाई फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद मेरे भाई, इसको रगड़ देना। ये 3 मेरे भाई विभेद यहाँ पर हुए, और ऊपर मेरे भाई अंतर वाला है, ठीक है ना। रगड़ोगे ना, रगड़ना है मेरे भाई, रगड़ना है। 7 मार्च के दिन तुम्हारा पेपर होने वाला मेरे भाई, गर्दा मचा के जाना, ठीक है ना। देखिए अंतर में मेरे भाई आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ डालोगे तो खेला हो जाएगा मेरे भाई, नंबर ताबड़तोड़ होगा, ठीक है ना। करा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर मेरे भाई, और यहाँ पे टाइड है, ठीक है ना, इसके बारे में भी अंतर पढ़ लेना मेरे शेरजबाज। क्लास 12th केमिस्ट्री में ग्लूकोज और स्टार्च में विभेद करिए, देखिए विभेद मेरे भाई, देखिए फिर आ गया यहाँ पर 3 ठो और, यानी 3 3 6 मेरे भाई तुमको विभेद तुमको दिखेगा। ग्लूकोज और स्टार्च में विभेद क्या है, ग्लूकोज और सुक्रोज में क्या है, स्टार्च और सुक्रोज में मेरे भाई क्या है, इसके बारे में चटनी की तरह मेरे भाई चाट जाना है। क्लास 12th केमिस्ट्री में मेरे भाई याद है तो बोलो, कमेंट करो मेरे भाई कि आपको कितना याद है कितना नहीं याद है, ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री में मारते चलो स्क्रीनशॉट मेरे भाई। देखिए ये 4 मार्क्स वाले मेरे भाई, 5 मार्क्स वाले जो है यहाँ पर निर्माण विधि वाला, और वो भी मेरे भाई करा सचित्र वर्णन वाला। तो भैया क्लोरोफार्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करिए, पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो रगड़ो मेरे भाई। फार्मेल्डिहाइड वाला मेरे भाई, फार्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड मेरे भाई दोनों साथी हैं, ठीक है ना, ये मौसी का लड़का है मेरे भाई, ठीक है ना, जरा ध्यान देना। फार्मिक अम्ल मेरे भाई, फार्मिक अम्ल के बारे में देखिए, ये यहाँ पर एक 2, ये हो गया 3, ये हो गया मेरे भाई 4, एसीटोन 5, एथिल एमीन 6 और डाइएथिल मेरे ये 7, सातों के बारे में मेरे भाई पढ़ लोगे, और इसी में से कोई न कोई एक ठो मेरे भाई देखने को मिलेगा, 1 ठो 2 ठो सबके सेट में मेरे भाई देखने को मिलेगा, कम से कम एक तो मेरे भाई जरूर मिलेगा क्लास 12th केमिस्ट्री में मेरे भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा देना, ठीक है ना। अब देखिए 3 मार्क्स में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई और क्या बचा, ठीक है, जब पूरा हम मिलाए तो प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के बारे में मेरे भाई पूरा रगड़ देना। आल प्रोटीन के बारे में जय अणु वाले चैप्टर में प्रोटीन के बारे में रगड़ देना, कुछ भी पूछेगा रगड़ के यही लिखेंगे, ठीक है ना। प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मेरे भाई पूरा रगड़ देना, और विटामिन के बारे में पूरा ABCD जो है ना, मतलब जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील होता है ना मेरे भाई, जल में घुलनशील कौन होता है, BC, और वसा में क्या होता है, कीड़ा होता है, KEDA कीड़ा होता है मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि भैया कीड़ा जो है जल में नहीं घुलता है, वसा में घुलता है, मतलब KEDA, ये विटामिन का नाम याद करने का तरीका मेरे भाई, और रगड़ देना चटनी की तरह मेरे भाई, चाट देना,
ठीक है ना, 4 जाना मेरे भाई। क्लास 12th केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है। अब देखिए कुछ बच्चा मेरे भाई, और तो मैं तुमको देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला छूट जा रहा था मेरे भाई, तो डी ब्लॉक का ये बना वीडियो सब, ठीक है ना। डी ब्लॉक वाला लेंथेनाइट एक्टेनाइट, ये चेला किसका भैया है, ये पापा है। यह ब्लॉक के 2 बेटे लेंथेनाइट एक्टेनाइट मेरे भाई, रगड़ के जाना। क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक। 12th केमिस्ट्री मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है 2024 एग्जाम के लिए मेरे भाई, यम के सर जी मेरे भाई, जी लगाना मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना। देखिए वीबीटी और सीएफटी के बारे में, ठीक है मेरे भाई ना, ये उप संरचना वाले चैप्टर में तुमको मिलेगा। इसके बारे में नहीं पढ़े होगे मेरे भाई तो पढ़ लेना, और इसी चैप्टर के आईपीएससी नेम को भी रगड़ देना, को भी मेरे भाई आपको रगड़ना है। यदि नहीं रगड़े हो तो रगड़िए, टाइम है अभी आपके पास, ठीक है ना। ये वीडियो मेरे भाई आप लोगों का बन रहा है 4 तारीख के दिन, ठीक है मेरे भाई, 4 मार्च के दिन। अब आपके पास कब पहुंच रहा है भगवान जाने, ठीक है ना। देखिए 60 नोट्स मेरे भाई, देखिए अब कौन सा बच गया, तो फ्रियान मेरे भाई। फ्रियान क्या है, डीडीटी क्या है, इसके यूज मेरे भाई, इसका वातावरण पर क्या पड़ता है प्रभाव, चटनी की तरह चाट जाना, वीडियो बना होगा मेरे भाई, प्लेलिस्ट को सर्च कर लेना, ठीक है, देख लेना मेरे भाई। सीएक्स बंध की प्रकृति मेरे भाई, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हेलो एरिन वाला और हेलो एल्केन वाला मेरे भाई, ये बन सकते हैं, इसको जरा ध्यान देना, ठीक है ना। और देखिए भैया और क्या है 60 नोट्स में, विशिष्ट वेग नियतांक, सक्रिय ऊर्जा मेरे भाई, सक्रिय ऊर्जा मेरे भाई, सक्रिय ऊर्जा के बारे में भी पढ़ लेना। और मेरे भाई सारा निचोड़ मैं तुमको एक बार बता दूं कि सारे क्वेश्चन का जवाब देते हुए एनसीईआरटी का बुक लिए होगे, तो एनसीईआरटी के बुक में जितने भी मेरे भाई एग्जाम्पल दिए हैं, रो कर चाहे गा करके मेरे भाई, ठीक है ना, एक रोटी कम खाएंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को रगड़ करके जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे भाई, इसको भी जरा देख लीजिए, 2 मिनट और रुकिए, फिर उसके बाद गर्दा गर्दा मचाइए। देखिए ऊर्ध्व अपक्रिया, क्या आपने पढ़ा है ऊर्ध्व अपक्रिया मेरे भाई, ऊर्ध्व फीटिंग अपक्रिया, ठीक है मेरे भाई, ऊर्ध्व फीटिंग अपक्रिया। देखिए ऊर्ध्व अपक्रिया हो गया, ऊर्ध्व अपक्रिया और ऊर्ध्व फीटिंग अपक्रिया और फीटिंग अपक्रिया मेरे भाई, ये देखो कई बार दिया गया है। क्या हुंस डीकर अपक्रिया, हुंस डीकर अपक्रिया मेरे भाई, और हेलो फार्म मेरे भाई, मार लो स्क्रीनशॉट। तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें वो बंधु चसखा, तुम्हें करते रहो मेरे भाई, और इसको रगड़ के जाना 7 मार्च के दिन 2024 एग्जाम मेरे भाई हो, चाहे आने वाला तुम्हारे छोटे भाइयों के लिए 2025 एग्जाम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे भाई कौन कौन है, राइमर टीमान अपक्रिया, ठीक है मेरे भाई, इसको भी रगड़ देना। कोल्बे अपक्रिया, फीटिंग अपक्रिया तो हो गया मेरे भाई, ये विलियमसन अपक्रिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखिए ससुरा ये कुल पे बार बार आ गया, ठीक है, फिर आ गया, ठीक है ना। तो इसको मेरे भाई रगड़ देना। क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। अब देखिए बच्चा इसको याद नहीं किया होगा, एल्डोल संघनन मेरे भाई, स्मिट अपक्रिया, एचवीजेड अपक्रिया मेरे भाई, रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, ले लो दर्शन कर लो मेरे भाई, रगड़ो, 2 दिन का टाइम है, ठीक है ना। कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया मेरे भाई, क्या आपने पढ़ा है। यदि ये वीडियो आपके पास लेट में पहुंच रहा है मेरे भाई, तो देखिए पूछिए क्या आपने ये तैयार किया है, ठीक मेरे भाई। ये तो विलियमसन वाला हो गया। हाफ मान ब्रोमाइड अपक्रिया मेरे भाई, हाफ मान ब्रोमाइड अपक्रिया, क्या आपने मेरे भाई पढ़ा है, बताइए ताबड़तोड़ मेरे भाई। क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बनाने की विधि में, देखिए थोड़ा सा छूट गया था, बनाने की विधि में देखिए एक होता है सचित्र वर्ण मेरे भाई होता है, और एक नॉर्मली पूछ देता है, ठीक है ना। एल्कोहल बनाने की विधि मेरे भाई, फिनॉल बनाने की विधि का भी रिएक्शन बताइए, कुछ कहेगा मेरे भाई तो रिएक्शन में कम से कम मतलब जो है आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, रिएक्शन मेरे भाई क्लास 12th केमिस्ट्री में। और एल्कोहल की पहचान करना मेरे भाई, एल्कोहल की पहचान करना ये भी पढ़ लेना। देखिए लिख रहे हैं थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है मेरे भाई, दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए टाइम हो गया, ठीक है ना, मैंने कहा था मेरे भाई टाइम हो गया, पढ़ते रहो मेरे भाई, पढ़ते रहो, गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। 2024 एग्जाम हो चाहे 2025 एग्जाम हो, ठीक है ना, पढ़ते रहो, बाय बाय।